हेलो एवरीवन, हीलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि परमात्मा का आप लोगों के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है। सो अभी आप लोग जब इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके मन में कुछ सवाल हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कुछ भी आप लोगों की लाइफ में चल रहा हो, लेकिन आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से वो डिवाइन मैसेज क्या है, आपको भी क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं आप लोगों के सामने, और आज यहाँ पे मैंने माँ काली एंड शिव जी की एनर्जीज आप लोगों के लिए रखी हुई है। इट जस्ट आपने ये देखना है कि आप किन के साथ इस रीडिंग के लिए, आपके डिवाइन मैसेजेस के लिए किसके साथ इस रीडिंग के लिए आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। चूज़ नहीं करना है, बस किसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो ये आपने देखना है, और वो भी अपनी इंट्यूशन से चूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है माँ काली एंड साथ में है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे लॉर्ड शिवा एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, ठीक है। तो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको मैसेजेस मिलें, और उसके बाद आप जिनसे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है और आज के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि सभी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हो। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग पे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर यहाँ से मिले, आपको गाइडेंस ज़रूर मिले, आप खाली हाथ नहीं जाओ। सो भाई यहाँ पे देखते हैं रीडिंग में क्या कुछ आने वाला है। आप लोग चाहें अगर चूज़ नहीं कर पा रहे हो, दोनों से ही अट्रैक्ट कर पा रहे हो, दोनों से ही कनेक्ट कर पा रहे हो, तो दोनों रीडिंग्स भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने माँ काली का कार्ड एंड साथ में रोज क्वार्ट्ज का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं कि परमात्मा का आप लोगों के लिए वो दिव्य संदेश क्या है, वो डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, क्या कुछ आप लोग को भी हाल फिलहाल में करना चाहिए, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या है आपके सवालों के जवाब, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस रीडिंग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर हो, अगर पूरी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करे तो, क्योंकि आज मैंने यही प्रे करी है कि जो भी कोई इस रीडिंग पे आए उनको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले यहाँ से। तो रीडिंग को आप लोग अपना पूरा देखिएगा। रीडिंग देखने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आई एम लकी एंड ब्लेस्ड ये ज़रूर टाइप करिएगा, ताकि देखो ये ना बहुत अच्छी एफर्मेशन है। आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, तो ये बहुत अच्छी एफर्मेशन है, आई एम लकी एंड ब्लेस्ड। तो आप लोग इसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, और दिन भर में आप लोग जितना ज़्यादा इसको चैंट कर सको उतना ज़्यादा आप इसको नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए एटलीस्ट चैंट करिएगा। मतलब कोई लिमिट नहीं है, 100 200 300 500 हज़ार, जितना आप कर सकते हो फीलिंग्स के साथ आप इसको चैंट करिएगा। क्योंकि जब इस एफर्मेशन की जो एनर्जीज जब क्रिएट होकर लाइफ में आती है ना, तो वो बहुत ही एक मिरेकलसली वर्क करती हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, परमात्मा का क्या है आप लोगों के लिए वो दिव्य संदेश, डिवाइन का मैसेज। ऑप्शन फर्स्ट, 10 ऑफ वाटर, किस बात की फिक्र करते हो, हाँ मैसेंजर ऑफ एयर, आप लोग का ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास होगा, बहुत ट्रस्ट होगा, और बहुत ज़्यादा मानते होंगे भगवान के, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन बहुत मानते हो, बहुत विश्वास करते हो, बहुत सारी प्रेयर्स करते हो, बहुत सारी चैंटिंग भी यहाँ पे करते हो, लेकिन स्टिल लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं, पेन काफ़ी आप लोगों ने झेला है, सफरिंग रही है यहाँ पे, या फिर हर वो चीज़ जिसे आप चाहते हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा समटाइम्स मन में डाउट डाउट नहीं आता होगा, पर थोड़ा सा परेशान हो जाते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है ना, या फिर से कुछ ना कुछ कामों में रुकावटें आ जाती होंगी, अड़चने आ जाती होंगी, तो आपके मन में ये सवाल है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, तो मैसेज ये है कि जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। तो फिलहाल आप लोगों को जो ज़रूरत है वो है अपने मन में से वो किंतु परंतु थोड़ा साइड रख देने की, और जो कुछ हो रहा है ना फिलहाल जस्ट उसे
मैसेंजर ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब फिलहाल अभी जो कुछ भी हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है सही नहीं हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आप किसी परेशानी में हो, किसी मुश्किल में हो, तो बस खुद को हील करो। समय रहते रहते आपके मन में जो भी सवाल हैं या जो भी रीजंस हैं वो आपको खुद ब खुद पता चलते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल बस आप लोग को थोड़ा सा एक मन में ना एक थोड़ा सा हिम्मत बांधने की ज़रूरत है। और जितना हो सके यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप खुश रहिए, बिकॉज आप खुश हैं तो उसी में परमात्मा की खुशी है, उसी में ईश्वर की खुशी है। तो बस आप जितना हो सके खुद को खुश रखिए, अपनी लाइफ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंजॉय करिए। जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, खुशियाँ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। अगर फैमिली रिलेटेड कुछ कंसर्न है आप लोगों की, या फिर कुछ फैमिली रिलेटेड यहाँ पे इशू हैं, अब मैरिड लाइफ को लेके यहाँ पे कुछ इशू हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं मैरिड लाइफ में, या फिर आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, या आपके पार्टनर के साथ अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, तो शादी को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सॉर्ट हो जाएंगी। फिलहाल किसी भी सिचुएशन में जल्दीबाजी मत मचाओ, है ना। आपको लग रहा है कि सब कुछ अभी हो जाए, सब कुछ अभी पता चल जाए, कल ही सब कुछ ठीक हो जाए, कल ही शादी हो जाए, कल ही ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो ये हैं कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने मन को डाइवर्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ों में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान लगाओ, अपने करियर के ऊपर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। ओके, सो अपने करियर के ऊपर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। एंड यहाँ पे दी सन का कार्ड है, स्ट्रेंथ का है, एम्प्रेस का है, 10 ऑफ वाटर है। आपके मन की जो भी ख्वाहिश है ना वो पूरी होगी, लेकिन बस थोड़ा सा समय यहाँ पे ऐसा है कि लगेगा। फिलहाल का टाइम अगर मैं बात करूँ आपके ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। आप जितने एफर्ट्स अपने करियर के लिए करोगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए करोगे, अपने पैशन, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, उसको पूरा करने के लिए आप जितने एफर्ट्स करोगे वो आपको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। पेज ऑफ फायर की यहाँ पे एनर्जी है, मतलब ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ शुरू कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी आइडिया है जिसके ऊपर आपको लगता है कि काम करके आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर की तरफ से मैसेज ये है कि आप उस आइडिया के ऊपर काम करें, अपने समय को बर्बाद नहीं करें। देखो यू नो कितना ही परेशान हो लो, कितना ही कुछ हो लो, है ना, परेशान होने से, रोने से कुछ भी ठीक तो होता नहीं है। आपकी ही एनर्जीज डाउन रहती हैं। बेटर है कि जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो, हाँ, और आगे बढ़ो, ठीक है। ग्रोथ, मुझे यहाँ पे वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रोथ एंड सक्सेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की आपको नीड है। ओवर थिंकिंग से आप लोगों को बचना है। लाइफ में कभी कभी डिफ़िकल्ट फेजेस आ जाते हैं, कभी कभी कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं चीज़ें, कभी कभी बिल्कुल सोच के अपोजिट ही हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे अभी मैसेज ये है कि जो हो गया उसमें आप अभी कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है उसको, क्योंकि एक्सेप्ट यहाँ पे जो है वो करना ही पड़ेगा, और आगे बढ़ो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। प्रेयर्स बहुत सारी कर रहे हो, बहुत सारी प्रेयर कर रहे हो, भगवान जी से रास्ता मांग रहे हो, भगवान जी से रिलीफ मांग रहे हो, खुशियाँ मांग रहे हो, हैप्पी फैमिली। और ये 10 ऑफ वाटर वाली ही एनर्जी है, ये थिंकिंग वुमन, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। सिक्स चक्रा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा, है ना। बहुत ज़्यादा अभी करंट एनर्जीज़ की भी बात करूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। खुद ही सोच सोच के जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ या फिर जो भी कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, और कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और सोच सोच के और ज़्यादा परेशान होते जा रहे हो। अपनी भी फ़िक्र है आप लोगों को, अपने परिवार की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, सबकी खुशियों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो आप लोगों को इस बात की भी टेंशन हो जाती है कि ऑफ कोर्स हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हमारे
हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। कोई परेशान होता है तो पूरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है ना। लेकिन आप सॉर्ट करने के बजाय कि अच्छा ये मेरा फैमिली मेंबर है, सपोज मेरा भाई है, मेरा बहन है, कोई भी है, उसके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट करने के बाद आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो समस्या, अगर कोई प्रॉब्लम है तो केवल उसके सोचने में भर से वो सॉर्ट नहीं होगी, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे सोचें। देखो, आपको स्ट्रांग बने रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप लोग अगर खुद ही वीक पड़ जाओगे तो फिर आप अपनी फैमिली को कैसे संभालोगे? पता नहीं यहाँ पे फैमिली के रिलेटेड कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट। तो आपकी सपोर्ट की आपकी फैमिली को नीड है। एंड अगेन देखो, हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड है। तो अगर यहाँ पे सब लोग एक यूनिटी से रहते हैं आपकी फैमिली में, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अगर कोई मुश्किल वक्त भी है तो वो निकल जाता है। और यही तो फैमिली होती है ना। तो बस परेशान नहीं होना है, सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे सोचना है आप लोगों को। और गॉडेस ऑफ द मून की भी एनर्जी है, 6 चक्र का भी यहाँ पे कार्ड है। तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए ज़रूर निकालो। और अगर ध्यान नहीं हो पा रहा है ना, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा करो। एटलीस्ट 10-20 टाइम्स आप लोग गहरी गहरी सांस इनहेल करो, कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करो, फिर धीरे धीरे उसको रिलीज़ करो। 10-20 टाइम्स आप ये करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मन जो है वो शांत होगा। धीरे धीरे वो एकदम से एनजाइटी होती है ना, आप करके देखना, ठीक है? और वापस आके इस पर रिजल्ट जो है वो ज़रूर शेयर करना। अच्छा, मैं बताती हूँ कैसे करना। कि इनहेल करना एटलीस्ट 5 सेकेंड्स तक, ठीक है? 5 सेकेंड्स तक, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 4 to 5 सेकेंड्स उसको होल्ड करके रखना अपनी ब्रेथ को, और उसके बाद उसको एक्सेल करना 4 to 5 सेकेंड्स, फिर से ऐसे ही करना। और ये प्रोसेस को आप एटलीस्ट 25 टाइम्स करना। और आप देखोगे कि जो भी स्ट्रेस आप एकदम से फील कर रहे थे ना, वो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो, अब ऑक्सीजन आपके माइंड में जा रही है। तो वो जो थॉट्स का एक वो चल रहा होता है ना, वो खुद ही सेटल होने लगता है, ठीक है? सो ये एक्सरसाइज आप करो। और जैसे ही आप ये करोगे तो फिर आप मेडिटेशन भी कर पाओगे। इनकेस अगर कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं मेडिटेशन, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो करो, ठीक है? अपनी इंट्यूशन से, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी समझदारी से काम लेने का वक्त है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतर आत्मा की यहाँ पे सुनो। और डिवाइन का, एंजल्स का अगर कम्युनिकेट करने का कोई वे होता है ना, तो वो आपकी इंट्यूशन ही होती है। वो आपकी अंतर आत्मा के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कान में आके कोई सुनाए जा रहा है, लेकिन वो आवाज़ आपको आपके अंदर से फील होती है, आपके अंदर से वो आवाज़ उठती है। तो वो तभी आप सुन पाओगे जब आपका मन खुद का शांत रहेगा। तो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। ऑप्शन फर्स्ट, एकदम से नहीं होगा, मुझे पता है, धीरे 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 हो जाएगा, ठीक है? आप लोग चाहो तो एमेथिस्ट जो क्रिस्टल रहता है, एमेथिस्ट, मेरे पास अभी उसका स्पेयर रखा हुआ है। एमेथिस्ट आप लोग चाहो तो एमेथिस्ट को अपने लिए ले सकते हो, इसके साथ मेडिटेशन करो। आपका थर्ड आई चक्रा पे ये वर्क करता है, इंट्यूशन भी अच्छी होती है। एंड बहुत सारी चीज़ों में आप लोग चाहो तो एमेथिस्ट की प्रॉपर्टीज़ जाके पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। मेरा तो फर्स्ट एमेथिस्ट ही है, मैंने पहली बार एमेथिस्ट ही लिया था अपने लिए, इसी के साथ काम किया था। तो डेफिनेटली आप लोग एमेथिस्ट के साथ काम कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप लोग बिगनर भी हो तो। और देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, Lady Portia, divine ordered, what you feel is right, an important lesson is unfolding. Yes, तो जो भी कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे कोई बहुत आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन धीरे 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 जो है वो समझ में आने लग जाएंगी। एक और चीज़ याद रखना कि जो भी कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। तो बस जो उनकी मर्जी है ना, उसमें खुश रहिए, ठीक है? धीरे धीरे आपके सवालों के जवाब जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अभी समय नहीं है उनके जवाब मिलने का, ये भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा ये थोड़ी सी लंबी साइकिल है ये, लेकिन आपको खुश रहना है भाई, आपने आगे बढ़ना है। हायर लर्निंग यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने ना अभी तक अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखा है। लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप आगे और बढ़ना चाहते हो, आगे सीखना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, और ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, इंट्यूशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वो फील करना चाहते हो जो आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा
पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे करना भी पड़ेगा। तो इनर वर्क का यहाँ पे मैसेज है कि इनर वर्क अभी आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी हीलिंग आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और as cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो भी थॉट्स हैं ना बहुत ही पावरफुल हैं, आप जो सोचोगे ऑप्शन फर्स्ट वो हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग पॉजिटिव ही सोचें, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। अगर किसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है, किसी दूसरे इंसान की वजह से, अब किसी के बारे में भी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नेगेटिव ना सोचें, ना नेगेटिव बोलें, क्योंकि आपके थॉट्स इस वक्त बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है। आप किसी और के बारे में, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हम किसी को जैसे सपोज बद्दुआ भी देते हैं, हम किसी के बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, तो पहली वो एनर्जीज हमें ही हिट करती है, फिर वो उस इंसान तक जाती है ना। अगर आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो तो वो ब्लेसिंग्स भी पहले आपको हिट करती हैं, आपकी अच्छी उसमें, फिर वो किसी और के पास जाती हैं, है ना। तो हम जो देते हैं वो लौट फिर के हमारे पास ही आता है। तो यहाँ पे आप अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें, अच्छा ही देखें, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से और देखते हैं, और फिर लास्ट देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, स्वादिष्ठान। तो यहाँ पे आपको अपने स्वादिष्ठान जो कि सैक्रल चक्र रहता है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मधुमावती, ठीक है। ओके, बहुत ही पावरफुल यहाँ पे मैसेज है। स्वादिष्ठान चक्र का यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड है, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस टाइम आप लोग को ज़रूरत है कि आप अपने मन में से जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, या जो भी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, या जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रहे हैं, या किसी और की वजह से अगर आपको अपने जीवन में कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से लेट गो कर दें। लेट गो का यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जाने दें, माफ़ कर दें, खुद को भी माफ़ कर दें, किसी और ने अगर गलत किया है उसको भी माफ़ कर दें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी ग्रोथ के लिए काम करें, अपने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे काम करें, नरिश करें खुद को, पैम्पर करें खुद को। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। यहाँ से अभी देख लेते हैं लास्ट कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। दो कार्ड यहाँ पे एक साथ आए हैं। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हो, ऑप्शन फर्स्ट। और ट्रांसफॉर्मेशन यकीन मानिए कभी भी इजी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। बदलाव आने के पहले कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रक्शन होता ही है ना। कुछ नया शुरू होने के पहले कुछ ख़त्म होना ज़रूरी होता है, कहीं जाने से पहले कहीं से निकलना ज़रूरी होता है, कहीं पहुंचने से। तो सेम यहाँ पे वही है कि अभी बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है। तो इसीलिए ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि अपने दोस्तों के साथ आप अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए, आपके फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। आप जाओ, थोड़ा आउटिंग करने जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, अपनी लाइफ में एंजॉय करो जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं। आपका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, थोड़ा सा हटेगा, और रिलीफ भी मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। सो अभी खुद को अच्छा फील करवाना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, और ट्रस्ट रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट से ये है आप लोगों की रीडिंग, ऑप्शन फर्स्ट। एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा का कार्ड एंड साथ में ये ब्लैक टर्मलिन के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं परमात्मा का आप लोग के लिए वो दिव्य संदेश, वो डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं, एंड ये स्टोन को भी। सो रीडिंग देखने के पहले आई एम लकी
एंड ब्लेस्ड। ये एफर्मेशन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस एफर्मेशन को अपने पूरे दिन में यूज़ करिएगा। 50 बार, 100 बार, 150, 200, 300, जितना ज़्यादा आप इसको बोल सकते हो फीलिंग के साथ उतना बोलिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी एफर्मेशन है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम लकी एंड ब्लेस्ड। ठीक है, तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं कार्ड। एंड ये जो रीडिंग है यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज आप लोग के लिए आज ज़रूर होगा, तो मेक श्योर कि आप लोग पूरी रीडिंग को देखें। ठीक है, सो ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay, so first is Queen of Earth, Magician, Seven of Water, Transformation, okay, Justice, oh my god, Hierophant। इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड हैं। 4 of Fire एंड पेज ऑफ फायर। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत हाई हैं। आप लोग के जॉडियक रह सकते हैं, कुछ लोग के लिए एरीज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सो वैसे कोई भी जॉडियक रह सकता है, लेकिन मैंने एक जनरल एनर्जीज बताई हैं। वर्गो एनर्जीज भी यहाँ पे बहुत है। ओके, सो अभी बात करूँ ऑप्शन 2 की, क्या है आप लोगों के लिए वो डिवाइन मैसेज। फ़िलहाल देखा जाए तो बहुत मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, जो भी कुछ अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते हो सब के लिए, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा है कि लाइफ में परेशानी आ रही हैं, या फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो चीज़ें वैसे एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हो यहाँ पे कि मैंने जो डिसीज़न लिए हैं वो सही लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, या फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, या फिर कुछ बदलाव की ज़रूरत है। मतलब पूरे एफर्ट्स करने के बाद भी जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में फ़िलहाल वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आप हाई एनर्जीज़ में हो, आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी शायद मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो मन में डाउट आ रहे हैं। एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप किसी को पूरे अच्छे शिद्दत से हर तरीके से आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर वो फिर भी आपको नहीं मिल रही है, तो मतलब ये है कि फिर ईश्वर ने आप लोगों के लिए कुछ और सोच रखा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो कहा जा रहा है, जो मैसेज है वो ये है कि खुद को सरेंडर कर दें। ठीक है, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, उनको भजते हो, मतलब जो भी कुछ है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ़िलहाल उनके सामने सरेंडर कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपके प्लान्स चल रहे हैं ऐसे और डिवाइन ने आप लोगों के लिए कुछ और सोच रखा है, तो आपस में चीज़ें जो हैं वो मिक्स नहीं हो पा रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसको होने दो और उसी के साथ में बस यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा लड़ने की, झगड़ने की, चीज़ों से परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन किसी और तरीके से मिलेगा, कोई और उसका अलग डायमेंशन रहेगी, या फिर भगवान जी आपसे कुछ और ही चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें जो हैं वो आपको समय के साथ ही रिवील होंगी, लेकिन सक्सेस एक चीज़ जो श्योर है जो आपको मिलेगी वो है सक्सेस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओके, एंजल नंबर 111 भी यहाँ पे बन रहा है। तो ऑप्शन 2, विश तो आपकी पूरी होगी, लेकिन किसी और तरीके से होगी। हो सकता है आपने कुछ सोच रखा हो, ईश्वर ने उससे भी अच्छा आप लोगों के लिए कुछ सोच रखा हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइन प्लान के ऊपर ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। फिलहाल जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, 2 चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। एक तो अपनी, अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहे हो ना, अगर कर रहे हो ऑलरेडी, आपने ठाना है कि मुझे इतने दिन का करना है, तो उसको कर लो, लेकिन अभी कुछ न्यू मैनिफेस्ट मत करो। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और काम करो अपनी वाइब्रेशन को हाई करने पे। हाई वाइब्रेशन का मतलब खुश रहना, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहना, एंजल्स के साथ कनेक्टेड रहना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेडिटेशन करो, हीलिंग करो,
जितना हो सके खुद को ऐसी एफर्मेशन दो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बजाय कुछ मैनिफेस्ट करने के अपनी वेल बीइंग को यहाँ पे मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और धीरे धीरे आपको जब चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, उसके बाद फिर आपने जो मैनिफेस्ट करना है आप वो तब मैनिफेस्ट करना, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पे है। फ़िलहाल थोड़ी सी क्लैरिटी आनी बाकी है, थोड़ा सा चीज़ें कुछ रिवील होंगी, कुछ समझ में आएंगे, कुछ राज खुलेंगे या कुछ भी ऐसा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर आपको काम करना है वो है नॉलेज, वो है स्टडी। मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, रिलीजियस गीता जैसे हो गई, और गीता मैं कहती हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, नो मैटर आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन उसमें जीवन जीने का ढंग है, तो उसे किसी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं जोड़ते हुए आप उसको जस्ट सिंपली रीड करिए, आप उसको सिंपली पढ़िए, ठीक है ना। तो गीता पढ़िए, या फिर अगर आपके पास कोई और बुक्स हैं या कोई बुक आपको बार बार ही चैनल हो रही है तो बुक्स पढ़िए यहाँ पे। और यस, यहाँ पे कुछ लोगों को शादी को लेके भी कुछ इश्यूज है, पता नहीं कंफ्यूज, जो 2-3 लोगों के बीच में किससे शादी करनी है या किससे नहीं करनी है, या कुछ कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या जिससे करनी थी उससे नहीं हो पा रही अभी किसी और, कुछ 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 तो यहाँ पे है। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा वेट का ही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार जो है आपने करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे जो है वो आप लोगों को रखना पड़ेगा। और चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपको हो सकता है कि एंजल नंबर 111, 555 ये दोनों एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है। बस समझ जाना भगवान जी आपके साथ हैं, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की आप लोगों को नीड है। दूसरी चीज़, आप लोगों का मन में बहुत कुछ चल रहा है, उथल पुथल है ना, थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मन शांत नहीं रह पा रहा है। तो अपने मन को शांत रखना है, मेडिटेशन करना है, नॉलेज गेन करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। बस ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करो। और देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स में बताती हूँ और क्या कुछ यहाँ पे आता है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे नीचे गिर गए थे पर मैं इनको नहीं लूँगी आने होंगे तो दोबारा आ जाएंगे। चलिए, ऑप्शन 2, Door to Romance, Adjacent Possibilities, Angel of Balance एंड कम्युनिटी। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ तो लव लाइफ को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मैसेज ये है ईश्वर की तरफ से कि सॉर्ट हो जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। हो सकता है दूसरे लोगों की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हों, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, या घर वाले जैसे शादी के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं या कुछ वैसा। तो जो भी कुछ है भाई सॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, आप बस अपने ऊपर काम करिए। हालांकि थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पे जो है वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि हाथ पे हाथ रखने से मैसेज ये है कि काम नहीं चलेगा। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, सिचुएशन जो भी है उसको मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा, अपने मन को शांत रख के। अगर जैसे हो सकता है कि किसी सिचुएशन में, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है ना, और आप वहीं पे गुस्सा करते हो, परेशान हो जाते हो, तो वो जो काम है ना वो और ख़राब हो जाएगा सही होने के बजाय। तो वहाँ पे अपने मन को शांत रख के आपको चीज़ों को डील करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। और देखो, चाहोगे तो सॉर्ट हो जाएंगे चीज़ें, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि आप किस तरीके से किस सिचुएशन में रिएक्ट करते हो। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। मतलब पता है क्या है कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी फ्रस्ट्रेशन हो रही है,
कभी बस मन कर रहा है कि वो इंसान ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला है, मैं जाऊँ और उसे अच्छे से सबक सिखा दूँ, लेकिन वहीं आपको उसी मोमेंट में आपको उस पेशेंस रखना पड़ रहा है और वही काम करेगा। मतलब खुद के ऊपर एक तरीके से यहाँ पे जो परीक्षा हो रही है आपकी, वो हो रही है खुद पे संयम रखने की, कि आप मुश्किल, अगर कोई परेशानी है, कोई डिफ़िकल्ट कोई सिचुएशन भी है, तो आप वहाँ पे खुद को कैसे संभालते हो। ठीक है, बस इतना सा है यहाँ पे। Hilarion divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर जाती हैं, है ना, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, किसी का दुख तकलीफ़ नहीं देख पाते हो, है ना। और इस सब के चक्कर में ना आपकी एनर्जीज आप गेन करते हो मेडिटेशन के थ्रू या हीलिंग के थ्रू, और वो निकलती हैं आपकी बॉडी से। ठीक है, आप लोग एम्पाथ्स हो सकते हो, ऑप्शन 2, क्योंकि मुझे एम्पाथ्स की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। दूसरों को खुश रखना ही आपका एक पर्पस सा है, कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस है मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो सब खुश रहें, है ना, वो सब, और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा समटाइम्स एफर्ट्स करते हो। ठीक है, और इस सब में आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं चली जाती हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन आपकी बॉडी से हीलिंग एनर्जीज निकलती हैं, सामने वाला हील हो जाता है और आप थोड़े से परेशान हो जाते हो। मेक श्योर कि आप लोग अपना ऑरा जो है वो लॉक करके रखें। ठीक है, और थोड़ा वक्त यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकेले बिताएं, अपने साथ बिताएं, अपने को हील करने के लिए बिताएं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक पर्सनल टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है होली एमेथिस्ट डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो चैलेंजेस तो हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, लेकिन डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि उन चैलेंजेस से अभी आगे बढ़ें और जो आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में उसके ऊपर फोकस करें, आपको वो मिलेगा ज़रूर। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपकी विल की बात आती है, जैसे कोई रिश्ता है या कोई सपोज़ कोई जॉब है, तो एफ़र्ट्स तो यहाँ पे करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। कुछ भी मेहनत, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करो, अपनी एनर्जीज़ को हाई करो और उसके बाद मैनिफेस्ट करो। ये नहीं रो रहे हैं, परेशान हैं और उस वक्त मैनिफेस्ट करने में लग गए, मैनिफेस्ट भी नहीं होगा, डेस्परेट हो जाओगे। ऐसे ही होता है, लोग ये गलती करते हैं मैनिफेस्टेशन करते टाइम, है ना। जब आप रो रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस वक्त आप लोग मैनिफेस्ट नहीं करो तो ही अच्छा है। उस वक्त बस अपने आप को हील करो, उस वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो सबसे ज़्यादा। एक बार जब आप सेटल डाउन हो जाओ फिर आप मैनिफेस्ट करो। ठीक है, कॉस्मिक गेटवे का यहाँ पे कार्ड है, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि आपके थॉट्स बहुत ही पावरफुल हैं। इनफैक्ट हर किसी के थॉट्स बहुत पावरफुल है। कहते हैं ना कि हम ही, हमारे अंदर ही एक यूनिवर्स है, हमारे अंदर हम ही इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, लेकिन हम लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे स्टडी करनी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, कॉस्मिक, यूनिवर्स, एनर्जी, क्वांटम, मुझे क्वांटम फिजिक्स का कुछ लोग के लिए मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं, डेफिनेटली पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। और अगेन जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन 2, मणिपुरा, यस, गणेशा, ओके, सत्य। कुछ काफ़ी चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में करंटली चल रहे हैं और आप कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। देखो, ऐसी सिचुएशन में आप लोग चाहो तो एमेथिस्ट अपने लिए ले सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी एमेथिस्ट का ही मैसेज आया था, आप लोग भी चाहो तो एमेथिस्ट अपने लिए ले सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। मणिपुरा यहाँ पे चक्रा का कार्ड है, इट मीन्स आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करिए। ठीक है, ये वाला चक्र जो बात करता है वो बात करता है सबसे पहले तो आपकी हेल्थ को लेके। अच्छा खाना खाना है, ठीक है, लाइट आपने डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाना है। और दूसरी ये बात करता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। मतलब क्या होता है ना कि बचपन से ही हमारे ऊपर पड़ते बिछ जाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं हमसे, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं, हमारे टीचर कहते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और हम उसी को ही समझने लग जाते हैं। लेकिन हम एग्जैक्टली में क्या हैं,
यूनिवर्स की नज़रों में हम क्या हैं, हम डिवाइन की नज़रों में हम क्या हैं, हम हमारी सोल की नज़रों से खुद को देखें तो हम क्या हैं। तो खुद को जानना, अपनी स्ट्रेंथ को जानना, अपनी वीकनेस को जानना, अपने बारे में जानना, अपनी पोटेंशियल के बारे में जानना। तो ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है, और वो आप तभी कर पाओगे जब अपना पर्सनल टाइम, थोड़ा अपने साथ टाइम बिताओगे, बस अपने साथ। आप उस टाइम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपना जर्नल लिख रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। गणेश जी का कार्ड है यहाँ पे, और मैसेज ये है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, आप लोग गणेश जी का ध्यान करते चले जाओ, उनका नाम लेते चले जाओ, उनके मंत्र का जाप करते चले जाओ। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगी। बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, और सत्य हमेशा सही का साथ देना है। नो मैटर, कभी कभी हम ऐसे ही फंस जाते हैं अपने और परायों के बीच में, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सही का साथ देना है, ठीक है। और सच आपको रिवील भी होगा। आप अभी जिसको सच समझ रहे हो, ऑप्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है। आप अभी जिसको सच समझ रहे हो वो अभी सच नहीं है। सच आने वाले टाइम में पता चलेगा। सच आपको मैं कह रही थी ना, कुछ रिवील होगा, कुछ रिवील होगा, तो वो वही है, कुछ रिवील होगा। यस, ठीक है। अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऑप्शन 2, ठीक है ना। ओह माय गॉड। मतलब कभी कभी ऐसे ही होता है कि जो वर्ड मैं बोल रही होती हूँ ना, वही कार्ड आ जाता है। पेशेंस का यहाँ पे कार्ड, मैंने पेशेंस ही बोला था, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड सी। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। यानी कि जितना आप सब्र रख रहे हो, इसका फल आपको थोड़ा ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा बस सब्री रख लो, ऑप्शन 2, ठीक है ना। बी पॉजिटिव। और मैं ये भी कह चुकी हूँ कि अभी जितना आप पॉजिटिव खुद को रख सकते हो, खुद को पॉजिटिव रखने के ऊपर काम करो, खुद को बैलेंस रखने के ऊपर काम करो, खुद को इमोशनली बैलेंस रखो, क्योंकि आप बहुत बहुत डिफरेंट इमोशंस फील करोगे। मूड स्विंग्स आप लोगों के इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं, एक साइकिल चल रही है क्योंकि। तो पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, पता नहीं मन कर रहा है। बी ओपन। तो भगवान जी की ब्लेसिंग्स जो है ना, कभी कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में आती हैं। हम कर रहे होते हैं एक्सपेक्ट, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन होता कुछ और है। लेकिन जब होता है तब समझ में आता है कि क्यों हुआ है, क्या अच्छा है। अगेन पेशेंस रखना पड़ेगा डियर। और आप लोग खुद को ये भी अफर्मेशन दें, मेरे अंदर बहुत धैर्य है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरा मन शांत रहता है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे आसपास एनर्जीज पॉजिटिव हैं। ये भी एफर्मेशन आपके लिए बहुत काम करेंगी, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।